factorial experiments with factors at two levels यानी कि 2 की पावर स्क्वायर फैक्टोरियल, 2 की पावर स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट फैक्टोरियल एट 2 की पावर 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सपोज़ क्या कर लेंगे कि सपोज़ इन एन एक्सपेरिमेंट सपोज कर लिया कि एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड वोल्टेज the factorial experiments with factors at two levels यानी कि 2 की पावर स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ठीक, यहाँ पे सपोज कर लिया कि सपोज इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट इफेक्ट affect the rotation per minute the rotation per minutes यानी कि RPM। ठीक है, RPM ऑफ फैन स्पीड सपोज दीज आर टू लेवल करंट। ठीक है, क्या करना है, सपोज these are two level of current। ठीक है, सपोज इट हैज़ ए टू लेवल ऑफ करेंट। ठीक, तो जैसे कि 5 एम्पियर है ना, 5 एम्पियर कॉल इट एज लेवल 1, 7 and denote it as A naught। सेम चीज़ इसके आगे करनी है, तो आगे क्या है कि 10 एम्पियर कॉल इट एज लेवल 2,
10 एम्पेयर कॉल इट एज लेवल 2 यानी कि C1 and denote it as is at A1. ठीक, इसके बाद क्या करते हैं कि सिमिलरली द टू लेवल ऑफ वोल्टेज आर similarly the two level of similarly the two level of voltage are similarly the two level of voltage are similarly the voltage of two level are क्या चीज़ें हैं इसमें कि similarly the voltage of तो 200 volts 200 volts call it as level 1 200 volts called it as level 1 V0 and denote it and denote it as B0 and denote it as B0 220 volts denote it as level 2 V1 V1 and denote it as B1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो दो फैक्टर्स हैं वो डिनोट किए जाते हैं एज ए से फॉर करेंट एंड बी से फॉर वोल्टेज। ठीक है, द टू फैक्टर्स आर डिनोटेड एज A say for current and B say for voltage. से फॉर वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि in order to make an experiment, किस तरीके से अब इसको आगे फर्दर हम कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, in order to make an experiment, in order to make an
experiment, in order to make an experiment there are four different okay, there are four different combination of values there are four different combination of values of current and voltage in order to make an experiment there are four different combination of values of current and voltage. ठीक है, चार कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे? तो जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन हमारा ये आ गया, जैसे कि करंट करंट क्या है 5 एम्पेयर, करंट 5 एम्पेयर हो गया और वोल्टेज हमने कितना ले लिया 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए इन ऑर्डर टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हुए वैल्यूज़ की, करंट और वोल्टेज। ठीक, करंट क्या है 5 एम्पेयर, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट्स, है ना। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ठीक है, इस लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ देख लेते हैं। किस तरीके से डिनोट करेंगे? सी नॉट वी नॉट सी नॉट वी नॉट ए नॉट बी नॉट। ठीक है, अब दूसरा आ गया हमारा दूसरा क्या आ गया, करंट 5 एम्पेयर करंट कितना हो गया, करंट हो गया 5 एम्पेयर एंड वोल्टेज 220 वोल्ट्स। ठीक है, 220 वोल्ट्स। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? एंड इट डिनोटेड एज सी नॉट वी वन ए नॉट बी वन। ठीक है, अब हम इसमें थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड आ जाएगा हमारा, थर्ड आ जाएगा करंट 10 एम्पेयर एंड वोल्टेज 200 वोल्ट्स। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो इट इज़ डिनोटेड एज
फोर्थ वाला पार्ट आता है। तो फोर्थ में आ जाएगा, करंट आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर, और वोल्टेज आएगा हमारा आ जाएगा 220 वोल्ट। इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड एज C1V1 इज इक्वल्स टू A1V1। ठीक, कहना क्या चाह रहा है कि इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ठीक है, तो रिस्पॉन्सेस कैसे देंगे? अब हमें देखना है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सेस कैसे रहेंगे और हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। ये चार चीज़ें आपको समझ गए ना? ठीक है, अब ये चार चीज़ें समझ गए, अब हमें क्या देखना है आगे? आगे हमें अब रिस्पॉन्सेस देखने हैं कि रिस्पॉन्सेस किस तरीके से होंगे। The responses from those treatment combination are represented by the responses from those treatment combination the responses from those combination the responses from those combination are represented by are represented by are represented by A naught B naught A naught B naught 1 A naught B1 1 B1 A naught B1। ठीक है, तो द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दोज ट्रीटमेंट ये हो गया। तो अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे? तो आगे इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे कि अगर हमारा है A1B0, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए? A के, एंड A1B1 किसके इक्वल हो जाए? रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हम कंसीडर कैसे करेंगे? कंसिडरेशन देख लेते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्या आ जाता है कंसिडरेशन, पहला आ जाता है हमारा सी नॉट वी नॉट प्लस सी नॉट वी वन अपॉन 2। तो यहाँ पे एवरेज इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फॉर द करेंट average effect of voltage for the current level C naught। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्टली अगर करें तो करेंट लेवल C नॉट हमारा, करेंट लेवल C नॉट, तो यहाँ पे हम करेंगे ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन अपॉन में 2, और हमारा आ जाएगा दिस 1 प्लस बी अपॉन में आ जाएगा 2। सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा सी वन वी नॉट प्लस सी वन वी वन अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एवरेज इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फॉर द करेंट लेवल वोल्टेज करेंट लेवल C1। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, ए वन वी नॉट प्लस ए वन वी वन अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, ए प्लस ए बी अपॉन 2, क्या बन जाएगा, ए प्लस ए बी अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब हम इन दीज टू टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर, ठीक है, कंपेयर दीज टू ग्रुप मीन्स टू ग्रुप्स means or totals as follows। ठीक है, किस तरीके से इसको करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, इसको मतलब किस तरीके से लेना है, एवरेज इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, उसका लेवल है ना, एवरेज इफ़ेक्ट का लेवल कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एवरेज इफ़ेक्ट ऑफ V1 लेवल, ठीक है, एवरेज इफ़ेक्ट ऑफ V1 एवरेज इफ़ेक्ट ऑफ V1 लेवल माइनस एवरेज इफ़ेक्ट ऑफ V नॉट लेवल। ठीक, तो यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा, तो एवरेज इफ़ेक्ट ऑफ V नॉट लेवल किस तरीके से ले लेंगे, V प्लस ए बी
माइनस ए बी अपॉन टू माइनस 1 प्लस दिस अपॉन टू। तो यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा, मेन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, और क्या हो जाएगा, मेन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज हो गया। अब क्या होता है, मेन इफेक्ट ऑफ बी, दो चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें कंपैरिजन देखना है, ठीक है, कंपैरिजन देखना है ना। तो कंपैरिजन किस तरीके से होगा, कंपैरिजन किस तरीके से होगा। तो कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कंपैरिजन में क्या हो जाता है, जैसे कि सी नॉट वी वन, ठीक, तो सी नॉट वी वन में से कितना माइनस कर देंगे, माइनस सी नॉट वी नॉट, यानी कि माइनस ए माइनस वन। तो इंडिकेट करता है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज को करंट लेवल पे, है ना। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या चीज़ कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि सी नॉट वी वन माइनस सी नॉट वी नॉट किस पे बिलोंग्स कर रहा है, ए माइनस वन पे, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज indicate the effect of voltage at current level C नॉट, और क्या है, सी वन वी वन माइनस सी वन वी नॉट इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी indicate the effect of voltage ये हो गया हमारा आज का पूरा, इतनी चीज़ें हमें क्या करनी है, ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें आगे क्या चीज़ें देखनी है, ठीक, आगे क्या देखना है और आगे किस तरीके से हमें चीज़ें और बढ़ानी है। जैसे कि यहाँ पे था हमारा, तो ये किस तरीके से डिनोट कर रहा था, इट्स डिनोटेड लाइक अ सी वन बी नॉट, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कि ए वन बी नॉट, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 10 एम्पेयर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो है हमें किस तरीके से वो करना है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।